Hello everyone, dear students of class 7th. Today we are going to start chapter number 7, which is about congruency of triangles. Okay, congruency of triangles. सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो देखी होगी। तो जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोज होती है उनका साइज और शेप एक जैसा होता है। ओके, उनका जो मेजरमेंट होता है एक जैसा होता है, राइट। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का, राइट। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्लेन फिगर है, जैसे हमने एक सेम डिज़ाइन कट किया हो कहीं से, तो ये जो फिगर्स देख रहे हैं ये भी प्लेन फिगर है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी एमंग लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट होती है, जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी है, तो ए बी और सी डी का लेंथ अगर एक बराबर है, ओके, इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम और इक्वल लेंथ देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। और हम ये भी कह सकते हैं कि इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इट मीन्स दे हैव सेम लेंथ। ओके, फिर बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बारे में। तो अगर एंगल्स का मेजरमेंट एक जैसा होता है तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट एंगल है। यहाँ पर कह सकते हैं कि इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं अगर टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मेजरमेंट कैसा होगा, सेम होगा। इसी प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ जाता है। हमने लाइन सेगमेंट की बात की, हमने एंगल की बात की, ओके, और ये दोनों ही फैक्टर कहाँ काम आते हैं हमें, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के केस में, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर। हमें बताना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे ये ट्राइंगल्स। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। दिस मीन्स दैट व्हेन यू प्लेस ट्राइंगल पी क्यू आर ऑन ए ट्राइंगल ए बी सी, सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर देखना क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर। हम लिखते कैसे हैं, ये जो इक्वल का साइन लगा के हम थोड़ा सा थर्ड वाला जो ऊपर होता है थोड़ा तिरछा के लगाते हैं, तो इसको कहते हैं साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो कंडीशंस क्या रहेंगी जब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो ये वो कंडीशंस है कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज क्या है हमारे पास, ए एंड पी। अब ध्यान से देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को, हम इस ट्राइंगल को उठाकर इसके ऊपर रखते हैं तो ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल को पूरा कवर करती है। ओके, तो इसका ये वाला जो वर्टिसेज ए है और पी है, ए पी को क्या करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज है ये दोनों, तो ए पी को कवर करेगा, बी क्यू को कवर करेगा और सी आर को कवर करेगा। तो हम कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज ए एंड पी, बी एंड क्यू, सी एंड आर। जब कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स हमारे क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं तो साइड ए बी कॉरेस्पॉन्ड टू साइड पी क्यू, ओके, साइड बी सी correspond to side QR, side AC correspond to side PR, and corresponding angles की बात कर लेते हैं तो corresponding angle, एंगल A एंगल P के correspond है, एंगल B एंगल Q के correspond है, and एंगल C एंगल R के correspond है। तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो कौन सी वो कंडीशन है जहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, वो कंडीशन है कि इफ द corresponding parts of वन ट्राइंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए हमारे, ऑफ वन ट्राइंगल आर सिमिलर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अदर ट्राइंगल।
तो स्टूडेंट्स आप सब ने देख लिया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को हम ऐसे लिखते हैं जैसे इज कॉरेस्पॉन्ड टू वर्टेक्स पी, वर्टेक्स बी इज कॉरेस्पॉन्ड टू वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स सी इज कॉरेस्पॉन्ड टू वर्टेक्स आर, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड टू ट्राइंगल पी क्यू आर। स्टूडेंट्स इसमें हमने बहुत ध्यान से लिखना होता है, हम ये नहीं कह सकते कि ए बी सी जो है वो आर क्यू पी के कॉरेस्पॉन्ड है, हमें बिल्कुल ऑर्डर में चलना होता है। इस केस में ट्राइंगल पी क्यू आर अगर ट्राइंगल ए बी सी पर आता है तो वो ए बी सी को पूरा कवर करता है। ओके, तो आइए अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमारे पास, ओनली 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। आगे आप देख रहे हो कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, हमारे पास हमें कंप्लीट करना है इसको। 2 लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होती है? इफ दे हैव सेम लेंथ। क्वेश्चन नंबर 1 का हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट जो हमें दिया है, तो इसका जो डैश में भरना है वो मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर। इफ दे हैव सेम लेंथ, इफ दे हैव सेम लेंथ। सेकेंड बी पार्ट है among 2 congruent angles one has a measure of 70 degree, the measure of the other angle is 70 degree। यहाँ भी 70 डिग्री आएगा, बहुत ही आसान है। ओके, सी हमें दिया है when we write angle A is equal to angle B, we actually mean, जब हम ऐसा लिखते हैं, बी पार्ट मैंने बता दिया तुम्हें 70 डिग्री आएगा। ओके, और सी पार्ट में क्या आएगा भाई? When we write angle A is equal to angle B, we actually mean, इसका मतलब क्या होता है कि measurement of angle A is equal to measurement of angle B, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है give any 2 real life examples of congruent shapes। तो कोई भी आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप के। तो जैसे ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर खुद भी दे सकते हो। जैसे हमारे पास मैंने बताया पासपोर्ट साइज फोटोज ऑफ सेम पर्सन। ओके, पासपोर्ट साइज फोटो जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर का एक एग्जांपल होता है। ओके, और भी हमारे पास एक्सरे होता है, किसी एक्सरेज कॉपी होती है सेम जगह से ली हुई सेम साइज की, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स आ गए रियल लाइफ से। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हेयर। क्वेश्चन नंबर 3, if triangle ABC is congruent to triangle FED under the correspondence ABC FED, correspondence यहाँ पर दिया है ABC FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle। तो यहाँ पर दिया है triangle ABC congruent to triangle FED, ओके, अंडर द correspondence ABC FED। तो हम बना लेते हैं अपने एज के लिए, बना लेते हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, ट्राइंगल ABC एंड FED। ओके, अब हमें बताना है राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर corresponding vertices, corresponding vertices। तुम्हारे पास आ गया वर्टेक्स A टू वर्टेक्स F, वर्टेक्स B टू वर्टेक्स E, वर्टेक्स C टू वर्टेक्स D। फिर हम लिखेंगे corresponding angles, corresponding angles we have here angle A correspond to angle F, okay, angle B correspond to angle E
एंगल सी कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल डी, ये आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग sides. So corresponding sides we have here AB side correspond to side FE, साइड के लिए हम ऐसे लिखते हैं। और BC साइड correspond to side ED and AC साइड correspond to side FD। तो ये आ गया हमारा corresponding sides। ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज हियर, इफ ट्राइंगल DEF is corresponding to triangle BCA, write the part of triangle BCA that correspond to angle E, side EF, angle F, angle DF। So it is very simple question number 4। okay, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, DEF ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA। तो यहाँ पर एंगल E के कॉरेस्पॉन्ड कौन सा एंगल आएगा, एंगल E कॉरेस्पॉन्ड आएगा एंगल C। ओके, सेकंड हमारे पास है साइड EF, तो साइड EF के कॉरेस्पॉन्ड आएगा हमारे पास साइड CA। ओके, और थर्ड वन वी हैव गिवन हेयर एंगल F, तो एंगल F कॉरेस्पॉन्ड आ जाएगा हमारे पास एंगल A। एंड लास्ट वन इज गिवन DF, तो साइड DF के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास आ जाएगा साइड BA। तो ये चीज़ हो गया आपका सॉल्व। स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 7.1 of chapter number 7। okay, so you have to complete this exercise. For any confusion, any doubt, you can ask me on WhatsApp. That's all.